वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगच्छा। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है लिंग्विस्टिक का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है ग्रेजुएशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति लिंग्विस्टिक लेना चाहते हैं, खास करके इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट के लिए हम बात करें अगर तो उसमें लिंग्विस्टिक में सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पूछा जाता है। और उसके बाद जो है अगर आप पीजी करते हैं इंग्लिश से, तो सबसे पहले जो आप सेमेस्टर फर्स्ट में यदि आप होते हैं तो वहाँ पर किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और उसका मैं जो हूँ उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करूँगा। तो क्वेश्चन देखिए कि जो है क्या पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। सबसे पहला तो ये आप पूछ सकता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, राइट द नेम्स ऑफ 5 इंडियन इंग्लिश राइटर्स। देखिए ये चूँकि क्लास 12 से स्टार्ट होता है इंग्लिश का पीरियड, और उसके बाद जो है पूरा मतलब जो है इसका एक वे में चलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की जानकारी दे दिया जाए इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आगे आपको अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो कौन कौन सा चीज़ आपको पढ़ना होगा ये सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ये आज जैसा कि मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया, जैसे कि जो है मॉडर्न इंग्लिश के बारे में थोड़ा एक उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, या तो डिस्कस करना है द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी इंडिया में जो है इंग्लिश का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, या इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हाउ, यानी अंग्रेजी भाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे है। ये सब चीज़ जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और जब हम चूँकि पीजी में जब एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, या मतलब क्लास में जब हम पहली बार एडमिशन लिए थे, तो ये तमाम चीज़ों का जो समावेश किया गया था हमारे सिलेबस में, तो वो चीज़ थोड़ा हमको परेशानी हुई। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी हो, इसलिए जो है हम आज इसके बारे में पूर्णतया डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके हम आपको बताएंगे कि जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ख़ास करके चाहे वह ग्रेजुएट का स्टूडेंट हो, चाहे वह क्लास 12 का हो, या फिर पीजी लेवल का हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा ही जाता है। तो इसका हम डिटेल एनालिसिस ना करके, बल्कि जो है एक ब्रीफ वे में एनालिसिस करेंगे। आखिर जो है इंग्लिश का क्या वैल्यू है और इंग्लिश हमें क्यों पढ़ना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कुछ लिंग्विस्टिक से संबंधित जो जो आपको पेपर में पढ़ना है। तो चलिए बिना देर किए इसको हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, not because it is read and spoken by the larger number of people, but also because it is read and spoken in the largest number of countries। देखिए, इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो है ही, लेकिन अगर हम बात करें, इसे ना सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि जो है एक भारी मात्रा में जो है कई सारे लोगों के द्वारा इसे बोला भी जाता है। अपने देश में ही नहीं बल्कि सभी कंट्री, बहुत कई सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर कि इसका उपयोग बोलचालिक लैंग्वेज के लिए किया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, नॉट because it is read and spoken by the largest number of people, but also because it is read and spoken in the largest number spoken in the largest number of countries। यानी कि अगर हम एक वर्ड में बात करें तो आज जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश भाषा जो है ना कि सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं या बोलते हैं, बल्कि पूरे समुदाय के द्वारा, यानी लार्जर नंबर ऑफ पीपुल, यानी कई सारे लोगों के द्वारा जो है इस भाषा को उपयोग किया जाता है, यानी कि बोला जाता है और लिखा भी जाता है। अब देखिए, और भी कई सारे टॉपिक इनमें इसमें है कि ऑलमोस्ट ऑल द फॉरेनर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन हैव इंग्लिश एज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग जो है
जो फॉरेनर कॉलोनीज़ है, यानी कि फॉरेनर माना हो गया विदेशी उपनिवेश, खास करके ब्रिटेन में का अगर हम बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश जो है एज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, यानी कि एक महत्वपूर्ण भाषा है। वहाँ पर सबों को, जिस प्रकार हम भारत में रहते हैं तो सबों को हिंदी बोलने के लिए आना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भी जो है एक एन इम्पॉर्टेंट, यानी एक महत्वपूर्ण यह एक लैंग्वेज के रूप में है। सम ऑफ द सैलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स है, जो विशेषताएँ हैं मॉडर्न इंग्लिश का, में वेरी वेल बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। कुछ तथ्यों की मदद से हम इसको समझ सकते हैं कि आखिर जो है मॉडर्न इंग्लिश की विशेषता क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है, इंग्लिश ओवर द ईयर्स हैज़ एस्टेब्लिश्ड एन इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज। देखिए यह जो है इंग्लिश शुरू से ही जो है इन्होंने जो है इस्टेब्लिश्ड किया है, स्थापित किया है एन इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसे जोड़ने का कार्य किया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट हैज़ बिकम्स अ पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी, यानी कि अगर हम बात करें कि यह जो है एक पावर हाउस है, यानी कि कह सकते हैं हम ऊर्जागृही कह सकते हैं ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी, यानी कि कोई भी साहित्यिक कार्य अगर हम करते हैं तो यह एक तरह का जो है आजकल हो चुका है एक पावर हाउस के रूप में। सब जगह पर हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश का यूज आज पूरा तरह से हो रहा है। तो इसलिए जो है आज के समय का अगर हम बात करें तो इंग्लिश यानी कि जो भाषा है वह एक पावर हाउस की तरह जो है हो चुका है, और लार्जर नंबर पर जो है इसको बोला जाता है पीपुल के द्वारा और कंट्रीज में। तो इसलिए जो है इसका महत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यदि हम नेक्स्ट पॉइंट का अगर बात करें तो वो है, टुडे इट ऑक्यूपाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंक एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। आज हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो है वह मतलब अगर कहें एक तरह से तो एक रैंक इसका हो चुका है, एक पद हो चुका है, चूँकि इन्होंने जो है अपना एक वर्चस्व बना लिया है। और ये आज हर एक कार्यालयी भाषा के लिए हम लोग इंग्लिश का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि अगर आप कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर भी इंग्लिश का यूज किया जाता है। और कई सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, या कोई अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो उसमें जो है इंग्लिश मस्ट हो जाता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश भाषा जो है आज पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं तो उस पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसका आज व्यवहार हर जगह किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश हैज़ फुलफिल्ड ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश इंटरनेशनली। अब देखिए कि जो डेवलपमेंट है मॉडर्न इंग्लिश का, इसका आज विस्तार क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसने जो है फुलफिल्ड किया है द टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल तकनीकी से संबंधित है रिक्वायरमेंट, उस चीज़ को जो है